मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं मेरा इरादा नहीं था, मैं सिर्फ नमाज सिखाने के लिए तुम्हें बता रहा हूं। और मालिक बिन हुवैरिस वो हैं जो हुजूर की वफात से 1-1.5 साल पहले मुसलमान हुए हैं। और आपको देवबंदी बरेलवी हनफी कहानी करा रहे हैं जी, मक्के में रफुल दैन होता था, मदीने में मना हो गया। और रफुल दैन के जितने रावी हैं ना, मेजॉरिटी वो हैं जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए हैं। हिजरत मदीना नहीं, फतेह मक्का के बाद 8 हिजरी के बाद। वाइल बिन हुजर की हदीस है मुस्लिम शरीफ में, अबू दाऊद में। बल्कि वाइल बिन हुजर तो फिर 1 साल बाद अबू दाऊद में, सुनन नसाई में आया कि दोबारा आए। वो कहते हैं मैंने सर्दियों में देखा कि सहाबा इकराम चादरों के अंदर से रफुल दैन कर रहे होते थे। उससे यह भी मसला पता चल गया कि चादर के लिए हाथ बाहर निकालने की जरूरत नहीं, अंदर से भी रफुल दैन हो सकता है। 8 हिजरी में बंदा मुसलमान हो रहा है, 9 हिजरी में वो दोबारा सर्दियों के मौसम में हुजूर की नमाज देखने के लिए आया मदीना शरीफ, और रफुल दैन से पढ़ते हुए देख रहा है। तो मंसूख किस टाइम हुआ है? कोई नहीं हुआ सरकार। सुन्नी और शिया दोनों कायल हैं रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त, और तीसरी रकत से उठते वक्त रफुल दैन करने के ऊपर। ये दलील के बेताज बादशाह जो है ना, उनके ताज की हकीकत ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये लोगों का इल्मी लेवल है। ये रफुल दैन का हुक्म दिखाएं जी, दिखा दिया। अब आपके पास क़यामत तक टाइम है कि आपने बताना है कि मालिक बिन हुवैरिस ने ये जो नाउज़ बिल्लाह गलत नमाज सिखाई, कब उन्होंने तौबा की है गलत नमाज सिखाने से, ये जरा आपने बताना है। अबू हुमैद सादी की हदीस बुखारी में भी है और तफसील के साथ जामिया तिरमिज़ी और सुनन नबी दाऊद में। 10 सहाबा की मौजूदगी में उन्होंने नमाज का तरीका जब सिखाया तो बाकी 10 लोगों ने कहा कि आप तो बिल्कुल एंड पे मुसलमान हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, मैं तुम्हारे सामने नमाज पढ़ता हूं, अगर मैं गलती करूं मुझे बता देना। तो उन्होंने 10 सहाबा की मौजूदगी में नमाज पढ़ी। इससे यह भी साबित हो गया कि वो शख्स नमाज का तरीका बयान कर रहा था जो एंड पे मुसलमान हुआ, और बाकी साहबा कह रहे हैं तू तो बिल्कुल आखिर में आया। और फिर जब वो नमाज का तरीका बता चुके तो 10 ने बैक जुबान कहा कि आपने बिल्कुल सही नमाज पढ़ी, रसूलुल्लाह इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। मुराद ये कि हुजूर की वफात के बाद जिक्र हो रहा है, और ये एटलीस्ट 30 साल बाद का वाकया हुजूर की वफात के फौरन बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 के 10 को गलती, जिसमें अबू कतादा भी शामिल है सीनियर साहब में से। उसमें उन्होंने रफुल दैन का जिक्र किया है, जलसा इस्तराहत का जिक्र किया है, तवर्रुक बैठने का जिक्र किया है। 4थी रकत में बाईं सुरीन पे बैठ के दायां यानी पांव खड़ा करके उसके नीचे से बाएं पांव को गुजारना।